गुड इवनिंग गाइस और गुड आफ्टरनून। ठीक है, मेरी इवनिंग होने ही वाली है। मीन्स 1 आवर रह गया ऑलमोस्ट। सो गुड इवनिंग टू। हाँ, आज हम पढ़ेंगे दी बर्ड चाइल्ड, जो सैम शैफर्ड ने लिखा हुआ एक नॉवल टाइप अमेरिकन स्टायर है। उनके कल्चर पर, लाइफस्टाइल पर एक हिस्टोरिकल लिटरेरी वर्क है। ठीक है, जो बर्ड चाइल्ड नॉवल है, ठीक है, सैम शैफर्ड ने लिखा था। इस लिटरेरी वर्क में पूरे होल नॉवल में ऐसे इसको लिखा गया है, इसे ये प्लॉट्स को रिप्रेजेंट किया गया है कि जो अमेरिकन्स की इविल्स है लाइफस्टाइल में वो दिखाई गई हैं, रिप्रेजेंट की गई हैं। जब ऐसे भी कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल नॉवल है, कि मतलब कुछ हाईलाइट करने वाला, कि सोसाइटल पीपल को जागरूकता देने वाला, मॉरल एथिकल देने वाला ये नॉवल है। ठीक है, सो जो पीपल अमेरिका में के हाउस में रह रहे हैं, अमेरिकन्स हैं, ठीक है, अमेरिकन्स हैं, वो डिसइंटरेस्ट शो कर रहे हैं, कन्वर्सेशन नहीं करते एक दूसरे से। ठीक है, जो फैमिली है वो फुल ऑफ सीक्रेट्स है, कोई भी किसी को अपना सीक्रेट बताता नहीं है, कोई भी ट्राई नहीं करता कि अब वो सीक्रेट खुल जाए। बिगनिंग में इस नावल के जो ग्रैंडफादर थे टिल्डन के, वो सोफ़ा पे मतलब बैठे हुए हैं और टीवी देख रहे हैं। तो उनको कफिंग आ जाती है, तो उसकी वाइफ वो अपस्टेयर्स, मतलब ऊपर है, डबल स्टोरी हाउस होएगा, वो ऊपर है अपस्टेयर्स में। वो बोल रही हैं कि आप मेडिसिन क्यों नहीं लेते हो, मेडिसिन लो, कितनी ज़्यादा खांसी है आपको। तो उस टाइम उसके जो सन है वो बैकयार्ड से अपने साथ काफ़ी सारे छल्ली ले आते हैं, कॉर्न्स ऑफ मेज़। ठीक है, छल्लियाँ ले आते हैं, वो छल्ली बोलते हैं ना, भुट्टा। हाँ, ठीक है, वो ले आते हैं और वो कहते हैं कि मैं ये बैकयार्ड से लेके आया हूँ। तो उसके फादर को और मदर को ऐसा लगता है कि ये किसी से लेके आया है, या तो ठगी मार के आया है, या ये स्टोल करके आया है, स्टीलिंग करके आया है। ठीक है, कॉन्स की कि बट आई मीन नहीं, ऐसे नहीं था। ठीक है, ऐसे नहीं था। तो आफ्टर जब एंडिंग होती है ना, तब आंसर मिलता है इस नावल का, इस नावल में, कि ऐसा नहीं था, सच में वहाँ पे कॉर्नफील्ड थी और ये वहीं से लेके आया था। ठीक है, तो जो उसके फैमिली मेम्बर्स थे, वो स्पेशली जो फादर थे, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं उससे, और तो चले थे उन उसके लैप में गिरा देते हैं कि ले अब खा ले। ठीक है, ये तेरे नहीं है, पर ठीक है, तू नहीं लेके आया इससे अपने पैसे से, तेरे पास पैसे कहाँ से आए ये बता पहले तो। ठीक है, ऐसे करके लड़ाई होने लगी उन दोनों में। फिर वो सो गए अपने रूम में जाके। ठीक है, फिर उसका मतलब बेटा आता है। ठीक है, उसने देखा कि उसकी बियर वगैरह भरी हुई है। ठीक है, और उसे पता है अपने फादर के बारे में, ये कटिंग नहीं करवाएंगे मुझसे। तो करते क्या है कि उनकी शेविंग कर देते दाढ़ी की, बियर्ड की, और आस पास में उसके ऊपर कौन सा छलियाँ भुट्टे, ठीक है, वो उसके ऊपर गिरा देते हैं, ताकि अगर ये उठे भी तो जल्दी से मैं भाग जाऊँ, ये ना मेरे को मतलब छू पाए। और बियर्ड काटने के लिए जो टूल ले रहा है वो भी ठीक है, मॉडर्न चार्जेबल टूल ले रहा है। ठीक है, बियर्ड रिमूवर है, ताकि पता ही नहीं लगे कि ये मशीन चल रही है। ठीक है, बाल निकाल रही है। ठीक है, सो उसने उसके बाद क्या किया, बॉटल ऑफ अल्कोहल निकाली, फादर की कोट की जेब में थी, और यहाँ से घर से बाहर चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके फादर जब उठते हैं, उन्होंने देखा मेरी बियर्ड तो है नहीं, और मेरे सराउंड में कौन के बुट्टे बड़े हुए हैं,
और फिर क्या होता है कि उन्होंने देखा कि ड्रिंक भी नहीं कोर्ट में पड़ी हुई। वो काफ़ी एंग्री हो जाते हैं, अपसेट होते हैं और बोलने लगते हैं मैं क्यों सो गया, ना सोता तो मेरी भीड़ तो ना गिरती, ना ही ये मेरे को ड्रिंक मेरी लॉस ना होती। ठीक है। फिर कहते हैं कि मदर वाली साइड में जब मदर को देखते हैं तो उसका जो बेटा था एल्सन, इस नॉवल में बताया गया कि उनके जो मतलब 3 बेटे थे। ठीक है। जो एल्सन था उसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है। और एल्सन नेम का जो बंदा है वो ब्रेव था काफ़ी, उसके करैक्टरिस्टिक्स थे। वो चाहते हैं कि उसका नेम था और वो चाहते हैं कि उसका स्टैचू बने सोसाइटी में, सभी उसे देखें कि एक हाथ में सोल्जर तरह उसे टूल्स पकड़ा हुआ हो और दूसरी तरफ उसके नेचर को बयान करने के लिए उसके आर्टिस्टिक लुक को वैसा वो स्टैचू दोनों हाथ में ऐसी मतलब इमेज बना के बनाना चाहते हैं। ठीक है। पर वो चाहते हैं कि मतलब ये दिखाते हैं कि जो उसकी मदर है वो उन अपनी फैमिली मेम्बर्स की तस्वीरों को साफ़ करती है। ऊपर उसकी वॉल में सबकी हैंग की गई हैं, टंगी हुई हैं और जब भी साफ़ करती है मेमोराइज़ करती है, उनको देखती रहती है, मेमोराइज़ करती रहती है पास्ट। ठीक है। जिसके कारण जो टिल्डन था जब वो घर पे आया है ना, वो जो एल्सन की मदर थी जो उसका एक उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भी ज़्यादा जो रिलेशनशिप था उसके सन के साथ वो दिखाया गया इस लिटरेरी वर्क में कि उसका सन के साथ रिलेशनशिप था, इसलिए उसके बेबी भी हुआ। ठीक है। इसी वजह से उसका जो पति था उसे बात नहीं करता, इतना नहीं चाहता था उसे, उसके जो उस सन को तो मानता था कि ये मेरा सन ही नहीं है और जो बेबी था उसको वो एक बार तो बरी कराया था, वो मानता था कि वो तो अभी रहा ही नहीं है। तो वो वो उसके बाद फील्ड में गया ही नहीं, बैकयार्ड गया ही नहीं, तो उसे पता ही नहीं कि मतलब कौन से उगे हैं या नहीं। पर उसने ये एडमिट कर लिया कि उसने उसको अपने हाथों से बरी किया है, तो वो प्रेजेंट नहीं है। पर क्या होता है कि टिल्डन घर आता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लेके आता है। ठीक है। और वो शो करता है कि वो उसका ग्रैंडसन है और सब कुछ उसके सामने वैसा ही करता है। ठीक है। पहले क्योंकि वो तो मान रहा है कि ये तो मेरा तो ग्रैंडसन है ही नहीं, पर वो बताता है मैं हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड उसको बहुत ज़्यादा प्यार देती है, उसकी फैमिली मेम्बर को वो बोलती है कि मैं हूँ इनकी ठीक है रिश्तेदार में हूँ, तो अगर मैं इसकी भाई गर्लफ्रेंड हूँ तो ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हुए। ठीक है। ऐसा सब होता है कि ये मुझसे बिलोंग करते हैं। ठीक है। ये बॉयफ्रेंड है, ये मुझसे बिलोंग करता है। शी स्टार्टेड टू हेल्प देम, उसने उनकी हेल्प करनी शुरू कर दी। जब वो ब्रदर एल्सन था वो घर पे आया, वो मिसट्रीट करने लगा। ठीक है। उसकी गर्लफ्रेंड को, क्योंकि 3 ब्रदर थे, एक मरा हुआ था, एक तो जिसने उसके फादर की बियर काटी वो आया, जो घर से चला गया था वो हैंडीकैप था, उसकी लेग नहीं मतलब आर्टिफिशियल लगाई होती थी। तो वो अपनी लेग को कहीं और रख के उसे बोलता था कि मेरी लेग को लेके आओ या मुझे मुझे नहाने जाना है तो मुझे ये सब दो। इवन उसने अपने कपड़े भी उसके सामने ही चेंज किए। इवन उसने किया क्या कि जो अपनी 2 फिंगर्स थी वो उसकी अंदर गले में डाल दी, मुंह में डाल दी अपनी उसकी गर्लफ्रेंड की। तो वो काफ़ी मतलब मीन्स फील किया उसने और उसके फादर ने भी कि ऐसा क्यों किया इसने। ठीक है। एट दैट टाइम टिल्डन घर पे आ गया। ठीक है। उसके फादर ने कहा कि तुम्हें इसके साथ काइंड नहीं होना चाहिए, हैंडीकैप्ड वाले के साथ तुम इसकी कोई बात ना सुनो, ये कितना बेवकूफ़ आदमी है। ठीक है। तो
उसने जब टिल्डन आ गया, पहले तो वो पूरी ड्रिंक कर रखी है, ठीक है। उसकी गर्लफ्रेंड इंतज़ार भी कर रही होती है, तो जब वो आता है देखती है कि इसने पूरी ड्रिंक की हुई है, तो वो घबरा भी जाती है। उसने पहले तो हैंडीकैप्ड वाले पर्सन की पिटाई की, ठीक है। उसके बाद उसने मीन्स जब पिटाई कर दी, फिर उसने अल्कोहल की बोतल भी तोड़ी। फिर नेक्स्ट टाइम क्या नेक्स्ट स्टेप में ये दिखाया गया कि उसने अपने आप को ऐसा दिखाया कि मैं कितना अनलक्की हूँ, ठीक है। मतलब मैं इतना सिंसियर रहा लाइफ में, रिलेशनशिप में, है ना, फिर भी मुझे कोई अपना नहीं मिला। कितनी देर बाद मुझे एक गर्लफ्रेंड मिली, और उसके बाद अब मैं घर आया हूँ उसके लेकर, तो मुझे कोई पहचान भी नहीं रहा, ठीक है। ये सब होता है। सो वो रिकॉग्नाइज़ करता है, ठीक है, सब कुछ उसे याद आ जाता है। उसके फादर बोलते हैं, ठीक है, ग्रैंड फादर, की जाओ अभी ये घर तेरा है, ठीक है, हमारा नहीं है। अब वो और हैंडीकैप्ड पर्सन अब खुद से निकाल के बाकियों को सारी प्रॉपर्टी उसकी दे देते हैं। और फिर जो घर की हालत है वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है। वो सभी खुश रहने लगते हैं, ठीक है। इससे ये है कि वो भी रियलाइज़ करते हैं कि मुझे ये जो फैंटीसाइड वाला प्रोसीजर है नहीं करना चाहिए था, ना ही मैं गिल्ट फील करता, ठीक है, ना ही मेरे घर की हालत की इतनी भीड़ थी। हालांकि ये बात गलत है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होने चाहिए, और ये जो ग्रेड है जो दिखाई गई इस लिटरेरी वर्क में, वो भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ द एंडिंग ऑफ दिस novel, okay.